मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th और 12th के लिए जो बुक है आरोह है उसका पार्ट 5 के जो कि उषा शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें कह रहा है कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। जो कविता है उषा उसके किन उपमानों को देखकर जो कवि ने उपमान दिए हैं इस कविता में उनको किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि गांव की सुबह का गतिशील चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। उत्तर देखिए, कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। जो प्रातः काल का जो सूर्योदय का जो दृश्य है जो बार बार पल पल परिवर्तित हो रहा है उसकी जो गति है उसको शब्दों में बांधने का कवि ने अद्भुत प्रयास किया है। पीयूष स्टैंड अप। कौन है इसके कवि? उषा कविता के कवि कौन है? खड़े हो जाओ। शमशेर बहादुर सिंह उनके कवि हैं। तो उन्होंने जो है निम्नलिखित उपमानों में ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट रूप से हमें इसमें दिखाई देती है। जो ग्रामीण झांकी है कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो पल पल परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी गतिशील गतिशील झांकी का सुंदर चित्र उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब उसमें ऐसे कौन कौन से उपमान दिए हैं जो हमें इस कविता में दिखाई दे रहे हैं वो है वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है। तो ये सब हमें इसमें बताया गया है। आगे जो है कवि हमें बता रहे हैं यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। ये शब्द चित्र गतिशील क्रिया का संपादन करते हैं अर्थात पहले चौका लीपा जाता है, फिर सिल रखी जाती है, उसके बाद बच्चों के हाथों स्लेट दी जाती है। यहाँ कवि जो है हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि वहाँ सिल है कि जिस तरह से सुबह सुबह के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि हमें जो है इस कविता में बिंबों के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जो प्रातःकाल का सूर्योदय का सीन होता है, दृश्य होता है, वो जो है किसके समान लगता है? काली जो सिल होती है जिस पे सिलबट्टे पे पीसा जाता है उस रंग का वो दिखाई दे रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अर्थात ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा कि जो कच्चे घर होते हैं उनके घरों में जो उसको चौके को जो है वो राख से लीपते हैं तो वो जैसा दिखाई देता है अर्थात गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है, ये भी इसमें कहा गया है। तो वो जो है उसके जैसा वो राख से लिपा हुआ चौका दिखाई देता है वैसा ही सूर्योदय का दृश्य दिखाई दे रहा है। स्लेट की कालीमा उस पर चौंक मल दी हो किसी ने वैसा वो आकाश दिखाई दे रहा है और इस तरह से कई रंग और गति में जो है परिवर्तन हो रहा है और इस तरह से धीरे धीरे सूर्योदय हो जाता है। तो कवि ने इन उपमानों के माध्यम से गांव की सुबह का गतिशील चित्र प्रस्तुत किया है। आगे प्रश्न में कवि कह रहे हैं भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखो ये कोष्ठक में लिखा हुआ है अभी गीला पड़ा है। तो ये बताया गया है कि जो राख से लिपा हुआ जो चौका है वो कैसा है? अभी गीला पड़ा है अर्थात जैसा गीला चौका होता है उसके जैसा वो आसमान दिखाई दे रहा है। इस नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। तो इसमें विशेष अर्थ पैदा हुआ है तो वो कैसे समझाइए। अब जो है दूसरा प्रश्न जिसमें ये जो कोष्ठक में विराम जो दिया हुआ है अभी गीला पड़ा है इसमें और विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक से
कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है। तो देखिए क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है कविता में। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को नया अर्थ दे रहा है। देखो जो ये कोष्ठक और ये विराम चिन्ह और इस तरह से जो इनमें कविता में प्रयुक्त किए गए हैं वो नया अर्थ दे रहे हैं। यह अतिरिक्त जानकारी, पंक्ति का महत्व आदि की जानकारी प्रदान करता है कि ये ब्रैकेट वगैरह दिए हुए हैं, कोष्ठक वगैरह लिखे दिए हुए हैं, तो ये इसके माध्यम से उस पंक्ति का विशेष महत्व बता रहे हैं। राख से लिपा हुआ चौका लिखा हुआ है, उसके बाद जो है नीचे लिखा हुआ है अभी गीला पड़ा है। तो उसमें क्या है, चौके में गीलापन तो है ही, स्वयं ही आ गया है, क्योंकि अभी लिपा है तो वो गीला ही रहेगा। इसलिए यहाँ ब्रैकेट में देखिए जो है अतिरिक्त जानकारी हमें दी गई है कि अभी जो है राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये शब्द जो है ज़्यादा अधिक स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को, ये कि राख से लिपा हुआ चौका तो है लेकिन अभी गीला पड़ा है। इससे ये हमें अच्छे से स्पष्ट किया जा रहा है कि भोर का जो नभ है उसमें जो सूर्योदय हो रहा है उसका जो चित्र है वो किसके समान प्रतीत हो रहा है, जो राख से लिपा हुआ चौका होता है, लेकिन वो चौका सूख जाता है तो एक अलग कलर का होता है, लेकिन गीला पड़ा जब गीला ही होता है तो उसका एक अलग रंग होता है। इसीलिए विशेष जानकारी देने के लिए हमें ये बताया गया है, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए बताया गया है कि सूर्योदय का दृश्य जो है गीले चौके के जैसा प्रतीत हो रहा था। इससे ये बात ज़्यादा स्पष्ट हो रही है। अभी चौका पूरी तरह से सूखा नहीं है, अर्थात आकाश रूपी चौके की नमी और ताजगी की सूचना देता है। अर्थात आकाश में जो सूर्योदय का दृश्य है वो एक चौके में नमी रहती है अर्थात गीला रहता है, उस समय का जो दृश्य दिखाई देता है उस चौके का वैसा ही दृश्य, वैसा ही रंग जो है सूर्योदय जब हो रहा है उस समय का जो पल पल परिवर्तित परिवेश है, अर्थात पल पल परिवर्तित जो रूप है वहाँ आकाश का वो दिखाई दे रहा है। आगे जो है प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 3 हमें कह रहा है अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। जैसे इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण परिवेश का यानी कि ग्रामीण प्रकृति में जो सूर्योदय हो रहा है उसका जो है शब्द चित्र हमारे सामने कई बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो वैसे ही कवि हमें चाहते हैं कि हम अपने भी परिवेश का जो है उसके उपमानों का प्रयोग करते हुए शब्द चित्र सूर्यास्त और सूर्योदय यानी सूर्य उदय होने का, सवेरा होने का, और सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय का शब्द चित्र आप प्रस्तुत कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है कि जब सुबह सूर्य उदित होता है अर्थात सवेरा होता है, जो ऐसा लगता है कि मानो वह अपने सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सुनहरे वस्त्रों से कि सुबह जब सूर्योदय होता है तो आपको पता है सूर्य की किरणें होती है वो सबसे पहले लालिमा लिए हुए और फिर वो सुनहरे रंग की हो जाती है जब धूप आ जाती है। तो उस समय में वो कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों भर गए हैं। सभी अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी आभा से करते हैं। आभा का मतलब होता है चमक। तो सुनहरी जो चमक है सुबह की उसकी शुरुआत सभी लोग उस दिन अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी चमक के साथ ही करते हैं। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है, सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है दिन आगे बढ़ता है और फिर ऐसा करते करते सूर्य जो है अस्त होने का समय जब आ जाता है तो अस्त होने के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदलकर सोने जाते हैं, मतलब जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद हमारा दिन जो है धीरे धीरे अब ढल गया है तो हम फिर अपने पोशाक बदलकर जिस तरह से सोने जाते हैं कि हम भी रात को जैसे अब नाइट सूट वगैरह पहन लेते हैं, उस हिसाब से ही सूर्य भी जो है मानो अपनी पोशाक बदलकर मानो सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर, कहने का मतलब है कि जब सूर्योदय होता है उसके बाद में जो दिन होता है उसकी शुरुआत हमारी सुनहरे वस्त्रों की रोशनी के समान जो बताया गया है सूर्योदय होने के समय को, और सूर्यास्त होने के समय को
हल्की लाल पोशाक के समान बताया गया है, क्योंकि सूर्यास्त जब होता है तब भी आसमान जो है थोड़ा लालिमा युक्त हो जाता है और पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब सूर्यास्त होता है तो उसका रंग लालिमा अर्थात हल्का लाल रंग की पोशाक पहनकर मानो वो सोने के लिए जा रहा हो, अर्थात सूर्यास्त हो जाता है। उसे देखकर सभी अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सोने की तैयारी करने लगते हैं। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो हम दिन भर के सभी काम जो है समाप्त करके सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये अपने परिवेश के बारे में इसमें हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही होता है। जो कवि ने हमारे सामने कई बिंबों का प्रयोग करते हुए जो कविता लिखी है उषा, उसमें उन्होंने ग्रामीण परिवेश का जो है चित्र प्रस्तुत किया है, लेकिन हमने अपने परिवेश का किया तो हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि सूर्योदय होता है तो एकदम जो है सुनहरे रंग की मानो उसने वस्त्र पहन लिए हो, ऐसा सूर्योदय हमारे साथ होता है। फिर हम अपने दैनिक क्रियाकलाप निपटाने लग जाते हैं। दिन भर हम जो है अपने दैनिक कामों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है दिन आगे बढ़ता है और फिर संध्या हो जाती है, और संध्या होने के साथ ही सूर्य जो है अस्त होने लग जाता है। और सूर्य जब अस्त होता है तो आसमान जो है थोड़ा लालिमा युक्त हो जाता है, और इस तरह से लालिमा युक्त आसमान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य ने अपने कपड़े बदल लिए हो, अपनी पोशाक बदल ली हो और अब वो सोने की तैयारी कर रहा हो। उसे देखकर अपने सारे दैनिक कार्य समाप्त करके हम भी सोने की तैयारी करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।